हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल दीप स्टडी हब में। दोस्तों, जैसा कि हमारी उत्तराखंड परीक्षा वाणी की एमसीक्यू सीरीज चल रही है, आज उसी का भाग 7 को लेके आए हैं। दोस्तों, इससे पहले आपने हमारे उत्तराखंड परीक्षा वाणी की एमसीक्यू सीरीज नहीं देखे हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में आकर देख सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बगल वाले बेल आइकन पर प्रेस जरूर कीजिएगा, जिससे कि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। जैसे कि हमारे उत्तराखंड का इतिहास की एमसीक्यू सीरीज चल रही थी दोस्तों, सेट नंबर 1 में हमने 150 क्वेश्चन करा दिए थे। आज उसी को कंप्लीट कर लेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। बहादुराबाद स्थान जहां से 1951 ईस्वी में ताम्र उपकरण एवं मृत भांडे की खोज की गई थी, किस जिले में स्थित हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हरिद्वार। अगला क्वेश्चन, नेपाली राजा उत्तराखंड के विभिन्न क्षेत्रों पर अपने प्रतिनिधि नियुक्त करते थे। उनके प्रतिनिधियों को निम्न में से क्या नहीं कहा जाता था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गरुण सुब्बा। सुब्बा कहा जाता था, नायब सुब्बा कहा जाता था और सेनापति भी कहा जाता था। गरुण सुब्बा नहीं कहते थे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ए, भगवान राम ने अपने अंतिम समय में बद्रिकाश्रम में तपस्या की थी। ये गलत हो जाएगा। निम्बर वैष्णव मत का अनुयायी था। ये भी गलत हो जाएगा। कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना कर्णाश्रम में की थी। ये सही हो जाएगा। कर्णाश्रम किस नदी के किनारे है? ये है मालिनी नदी के किनारे। उपरोक्त में से सभी कथन सही हैं, तो कौन सा सही हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी, कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना कर्णाश्रम में की। अगला क्वेश्चन, पेशावर कांड के नायक वीर चंद्र सिंह गढ़वाली को कितने समय तक के लिए कारावास की सजा हुई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 11 साल 3 महीने 18 दिन। अगला क्वेश्चन, 1911 में दलितों के लिए शिल्पकार शब्द का प्रयोग निम्न में से किसने किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हरिप्रसाद टमटा ने। अगला क्वेश्चन, चंद्रवंश के शासनकाल में सिरती क्या था? तो ये था एक भूमिकर। क्या था सिरती? भूमिकर। अगला क्वेश्चन, श्रीदेव सुमन का बलिदान दिवस मनाया जाता है। तो श्रीदेव सुमन का बलिदान दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 25 जुलाई को। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राइफलमैन गब्बर सिंह नेगी ने को किस युद्ध के लिए विक्टोरिया क्रॉस मरणोपरांत प्रदान किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, न्यूवे चैपल में। अगला क्वेश्चन, मई 1938 में श्रीनगर गढ़वाल में आयोजित राजनीतिक सम्मेलन में किसने भाग लिया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इन सभी ने लिया था। श्रीदेव सुमन ने भी लिया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी, और श्रीमती विजया लक्ष्मी पंडित ने भी भाग लिया था यहाँ। अगला क्वेश्चन, 1922 ईस्वी में बैरिस्टर मुकुंदी लाल ने तुर्की के युवा तुर्क आंदोलन से प्रभावित होकर किस मासिक समाचार पत्र का प्रकाशन किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, किसका किया था? ये तरुण कुमाऊं। अगला क्वेश्चन, कत्यूरी काल में प्रभावतार कौन थे? कत्यूरी काल में प्रभावतार कौन थे? ये थे भूमि की नाप करने वाला अधिकारी। अगला क्वेश्चन, नायक सुधार हेतु किस वर्ष नायक बालिका रक्षा कानून पारित किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वर्ष 1929 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, वर्ष 1917 में कुमाऊं परिषद के पहले अल्मोड़ा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जयदत्त जोशी ने। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड में होम रूल लीग की स्थापना हुई। तो उत्तराखंड में जो है होम रूल लीग की स्थापना कब होती है? 1914 में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड का प्रथम उल्लेख किस धार्मिक ग्रंथ में मिलता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऋग्वेद में।
अगला क्वेश्चन, बद्रीनाथ मंदिर के निर्माण के लिए किस कत्यूरी शासक ने भूमि दान की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ललितशुर देव ने। अगला क्वेश्चन, अनंतपाल और धारसील शिलालेख किस वंश का इतिहास बताता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पवार वंश का। अगला क्वेश्चन, मापतौल हेतु धूली पाथा चलाने का श्रेय जाता है? तो धूली पाथा चलाने का श्रेय किसको जाता है? ये जाता है अजयपाल को। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वर्तमान चमोली जिले के किस गांव में वर्ष 1956 में महापाषाण समाधान खोजे गए हैं? तो महापाषाण समाधान कहाँ खोजे गए हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मलारी गांव में, मलारी गांव चमोली में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित चंद शासकों में से कौन सा मुगल बादशाह अकबर से मिलने उनके दरबार में गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रुद्रचंद। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य में बहुचर्चित शब्द गोरख्याली प्रतीक है। तो गोरख्याली किसका प्रतीक था? ये क्रूरता का। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, क्रूरता। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड के धनखल गांव में निम्नलिखित में से किसके संरक्षण में 1998 ईस्वी में उत्खनन कार्य प्रारंभ किया गया? कूट के माध्यम से सही विकल्प चुनें। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और सी, प्रोफेसर MP जोशी और PS नेगी के माध्यम से जो है क्या हुआ? उत्खनन। अगला क्वेश्चन, पुराणोत्तर काल में गढ़वाल क्षेत्र के लिए निम्न में से किस शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है? तो इनमें किस शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है? फल सीमा का। केदार मंडल का किया गया है, बद्री का क्षेत्र का किया गया है, तपोभूमि का किया गया है और फल सीमा का नहीं किया गया है। अगला क्वेश्चन, वीरचंद्र सिंह पेशावर कांड के नायक थे को निम्न में से किसने गढ़वाली की उपाधि प्रदान की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किसने की थी? गांधी जी ने। अगला क्वेश्चन, अल्मोड़ा में पश्चिमी रामगंगा घाटी तथा नैनीताल जिले में पुरापाषाण कालीन उपकरण खोजे से संबंधित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर यशोधर मठपाल ने। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य में गोरखा प्रशासन की निम्न में से क्या विशेषता नहीं थी? तो इसमें से देखना ही इनकी क्या विशेषता नहीं थी। उत्तराधिकारियों को अपने क्षेत्र में सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक एवं न्यायिक सभी अधिकार प्राप्त थे। यहाँ निरंकुश शासन तंत्र था, सही है, ये भी सही है। राज्य अधिकारियों का स्थानांतरण नहीं होता था, ये गलत है, होता था। गोरखाओं द्वारा प्रशासित राज्य अनेक फौजदारियों तथा परगनों में विभक्त था, ये भी सही था। तो कौन सा नहीं था इसमें? इनकी विशेषता ये वाली नहीं थी कि राज्य अधिकारियों का स्थानांतरण नहीं होता था, ये बल्कि राज्य अधिकारी का स्थानांतरण करते रहते थे। अगला क्वेश्चन, महाभारत के वन पर्व में पांडवों के बद्रीनाथ यात्रा का वर्णन निम्न में से किस ऋषि के साथ किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए, लोमेश ऋषि। अगला क्वेश्चन, कोटा खर्रा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य निम्न में से क्या था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भूमिहीनों को भूमि वितरण के लिए। भूमिहीनों को भूमि वितरण के लिए क्या था ये? कोटा खर्रा आंदोलन। अगला क्वेश्चन, कत्यूरी की राजधानी का पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में वर्णन नाम है। तो क्या नाम था इसका पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में? ये था कार्तिकेयपुर। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कुड़िंज नरेशों से संबंधित है?
तो कुनिंद नरेशों से संबंधित कौन है? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, धनभूति और अमोघभूति। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड में अशोक का शिलालेख स्थित है, तो कहाँ है ये? कालसी में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सम्मिलित युग्म चुनें। सोमेश्वर ताम्रपत्र पवार राजवंश से, गलत हो जाएगा। हाटगांव ताम्रपत्र चंद्रवंश, गलत। पांडुकेश्वर ताम्रपत्र गोरखा वंश, गलत। तालेश्वर ताम्रपत्र पर्वताकार ब्रह्मपुर, ये सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी, तालेश्वर ताम्रपत्र पर्वताकार ब्रह्मपुर राज्य से। अगला क्वेश्चन, उस चंद राजा का नाम बताएं जिसने खसिया टोला डांडा में आलमनगर नामक राजधानी बसाई। तो खसिया टोला डांडा में जो है आलमनगर किसने बसाई थी राजधानी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बालो कल्याण चंद ने। अगला क्वेश्चन, गोरखाओं की स्थायी सेना में दो प्रकार के सैनिक होते थे जिन्हें कहा जाता था, तो क्या कहा जाता था इन्हें? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, जागरिया और ढाकरिया। क्या कहा जाता था? जागरिया और ढाकरिया। अगला क्वेश्चन, प्राचीन काल में गढ़वाल क्षेत्र की दो प्रसिद्ध विद्यापीठ थी, कूट के माध्यम से सही उत्तर चुनें। तो कौन कौन सी थी? एक तो थी बद्रिका आश्रम थी और दूसरा क्या था? कर्ण आश्रम। तो ये दो ही थी, कौन सा सही हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए सी दोनों में दे रखा है, ए गलत हो जाएगा। ए सी दे रखे हैं, बी में भी, डी में, तो कोई सा भी एक ले लो, ए और सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दलित उत्थान को समर्पित समता नामक पत्र की शुरुआत ललिता प्रसाद टमटा द्वारा निम्न में से कब की गई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1934 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश उत्तरांचल को संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध का अंग निम्न में से कब बनाया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कब बनाया गया था? 1902 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड में देवीधुरा नामक स्थान से महापाषाणकालीन मानव से संबंधित समाधियों की खोज का श्रेय किसे जाता है? ये जाता है यशोधर मठपाल जी को। नहीं, ये जाता है हेनवुड को। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो कहाँ से? उत्तराखंड में देवीधुरा नामक स्थान से महापाषाणकालीन मानव से संबंधित समाधियों की खोज का श्रेय किसे जाता है? हेनवुड को। किसको जाता है? हेनवुड को। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड में ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन कब हुआ? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1815 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड के शक्ति त्रिशूल में दो स्थानों पर कौन सी लिपि में लिखा गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शंख लिपि में। अगला क्वेश्चन, पेशावर कांड के नायक वीर चंद्र सिंह गढ़वाली ने निहत्थे भारतीय पठानों पर गोली चलाने से मना कर दिया था, तो ये कब किया था इन्होंने? 23 अप्रैल 1930 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 1857 की क्रांति के समय कुमाऊं का कमिश्नर कौन था? तो 1857 की क्रांति के समय कुमाऊं का कमिश्नर कौन थे? जॉर्ज हेनरी रैमजे। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कार्तिकेयपुर का अंतिम कत्यूरी राजा था, तो कार्तिकेयपुर का अंतिम कत्यूरी राजा कौन था? सुभिक्षिराज देव। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश शासनकाल में उत्तराखंड में प्रधान का मुख्य दायित्व था, तो ब्रिटिश शासनकाल में उत्तराखंड में प्रधान का मुख्य दायित्व क्या था? ये था राजस्व एकत्र करना। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, गोरखा सैन्य प्रशासन की निम्न में से कौन सी विशेषता नहीं थी? कौन सी विशेषता नहीं थी पूछा है। गोरखा शासन सैनिक शासन था, सही है। सामान्यतः सभी अधिकारियों की नियुक्ति सैनिकों में से ही होती थी, तो ये भी सही है। सैन्य प्रशिक्षण के लिए यूरोपीय अधिकारियों की भी नियुक्ति की जाती थी, ये भी सही है। प्रशिक्षण यूरोपीय अधिकारियों से करते थे लोग। और गोरखा
राजा केवल स्थायी सेना रखता था, ये गलत हो जाएगा। गोरखा राजा स्थायी और अस्थायी दोनों प्रकार की सेना रखती थी। तो कौन सा सही हमारा कौन सा गलत हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, गोरखा के अल्मोड़ा के जाखन देवी मंदिर निम्न में से किस आदि जातियों के निवास से संबंधित है? तो जाखन देवी मंदिर किस आदि जातियों से संबंधित है? ये यक्षों के। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 1956 ईस्वी में मलारी नामक गांव में महापाषाण कालीन समाधानों का पता लगाने का श्रेय निम्न में से किसको जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शिव प्रसाद डबराल जी को। अगला क्वेश्चन, कथन ए और कारण आर के संदर्भ में सही उत्तर चुनें। कथन ए, कत्यूरी राजवंश उत्तराखंड कुमाऊं का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश माना जाता है, सही है। कारण आर, कत्यूरी राजवंश के संदर्भ में अनेक प्रमाणिक साक्ष्य उपलब्ध हैं, ये भी सही है। तो कौन सा सही हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए। कथन ए और कारण आर दोनों सही हैं तथा आर और ए की व्याख्या सही है। अगला क्वेश्चन, ऐतिहासिक स्थल लाखो उट्यार किस नदी के तट पर स्थित है? तो किस नदी के तट पर स्थित है? ये है सुयाल नदी, अल्मोड़ा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित शाह वंश के शासकों का कालक्रम होगा। तो इनमें से कालक्रम किसका होगा? महीपति शाह, पृथ्वीपति शाह, फतेहपति शाह और ललित शाह। पहले कौन आ जाएंगे? महीपति शाह, फिर पृथ्वीपति शाह, फिर फतेहपति शाह और फिर ललित शाह, यानी कि ए सी ये सभी आ जाएंगे हमारे। ऑप्शन नंबर कौन से हो जाएगा? ए सी डी और बी हो जाएगा। हमें पहला महीपति शाह, दूसरे पृथ्वीपति शाह, तीसरे हो जाएंगे हमारे फतेहपति शाह और चौथे कौन से आ जाएंगे? ललित शाह, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ए सी डी और बी। अगला क्वेश्चन, जहांगीरनामा के अनुसार गढ़वाल के किस शासक को जहांगीर ने हाथी एवं घोड़े उपहार स्वरूप प्रदान किए? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्याम शाह को। अगला क्वेश्चन, प्रथम चंद्र राजवंश का शासन जिसने दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक से मुलाकात की थी वह था। तो दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक से मुलाकात कौन करता है? ज्ञानचंद करता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, चंपावत के बालेश्वर मंदिर में से प्राप्त अभिलेख किस शासक से संबंधित हैं? तो चंपावत का जो बालेश्वर अभिलेख है उससे किस चंद्र शासक का अभिलेख मिलते हैं? ये मिलते हैं क्रांचल देव के। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, क्रांचल देव। अगला क्वेश्चन, अमोघभूति शासक था। तो अमोघभूति कहाँ का शासक था? कुणिंद वंश का। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, कुणिंद वंश। अगला क्वेश्चन, मलारी नामक ग्राम से प्राप्त महापाषाणकालीन संसाधनों की निम्न में से कौन सी विशेषता नहीं है? तो इनमें से कौन सी विशेषता नहीं है पूछ रहे हैं। तो ये मंडलाकार गर्तों के सदृश थे, सही है। इनके चारों ओर प्रस्तर खड़े किए गए हैं, सही है। कब्रों में अश्वमेधों आदि की कंकाली भी है, ये भी सही है। तो उक्त सभी कथन सही हैं। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उक्त सभी कथन सही हैं। अगला क्वेश्चन, जब गोरखाओं और अंग्रेज़ों के मध्य युद्ध प्रारंभ हुआ तो उस समय भारत में अंग्रेज गवर्नर जनरल निम्न में से थे। तो कौन थे उस समय? उस समय थे लॉर्ड हेस्टिंग्स। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कुमाऊं क्षेत्र में बौद्ध धर्म का प्रचार सर्वाधिक किसके समय हुआ था? ये हुआ था खसों के समय। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, खसों के समय। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? कनकटा बैल आंदोलन भ्रष्टाचार के खिलाफ था, सही है। डोलापाल की आंदोलन क्षत्रिय राजाओं द्वारा चलाया गया था, ये गलत हो जाएगा, ये चलाया गया था दलितों द्वारा।
टिहरी का भारत में विलय 1949 ईस्वी में हुआ था, ये भी सही है। टिहरी राज्य आंदोलन के दौरान प्रजामंडल की स्थापना 1339 ईस्वी में हुई थी, ये भी सही है। तो कौन सा इनमें से सही नहीं है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। डोला पालकी आंदोलन क्षत्रियों द्वारा चलाया गया था, ये गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, फड़का-नौली एवं पेटसाल के शिलाश्रय की खोज की गई। तो फड़का-नौली और पेटसाल के शिलाश्रय की खोज किसने की थी? ये की थी डॉक्टर यशोधर मठपाल द्वारा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पिथौरागढ़ का उत्तर पूर्वी भूखंड प्राचीन काल में कहलाता था। तो ये क्या कहलाता था? सीरा क्षेत्र राज्य। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सीरा राज्य। अगला क्वेश्चन, प्रदीप शाह के शासनकाल में गढ़वाल ने काफ़ी समृद्धि प्राप्त की थी, वह सिंहासन पर बैठे थे। तो प्रदीप शाह कब बैठे थे? 1717 में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जौनसार क्षेत्र में कितने सयाड़ा क्षेत्रों का एक सदर सयाड़ा होता था? तो जौनसार क्षेत्र में कितने सयाड़ा क्षेत्रों का एक सदर सयाड़ा होता था? 4। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कितना होता था? 4। अगला क्वेश्चन, वर्ष 1917 में अल्मोड़ा में आयोजित कुमाऊं परिषद के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करते हैं? जयदत्त जोशी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, चंद राज्य में नकद प्राप्त किया जाने वाला भूकर कहलाता था। ये क्या कहलाता था? जो नकद प्राप्त किया जाता था भूकर, वो था सिद्धिकर। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राहुल संस्कृत्या ने निम्नलिखित में से कहाँ के समाधानों को खसों की समाधियों के रूप में उल्लेखित किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मलारी गांव के। मलारी गांव चमोली। अगला क्वेश्चन, सुदर्शन शाह अंग्रेजों की सहायता से गढ़वाल को गोरखाओं से मुक्त कराकर 1815 में अपनी राजधानी श्रीनगर से स्थानांतरित कर ली। तो कहाँ की थी इन्होंने? श्रीनगर से टिहरी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अल्मोड़ा से प्राप्त मुद्राओं में निम्न में से किन कुलिंद शासकों के नाम हैं? कूट के माध्यम से सही उत्तर चुनें। अमोघभूति, गौमित्र, हरिदत्त, शिवदत्त। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ये सभी। ऑप्शन नंबर कौन से हो जाएगा? सी। ए, बी, सी और डी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? 1973 ईस्वी में उत्तराखंड राज्य में 2 विश्वविद्यालय की स्थापना की गई, सही है। कुमाऊं विश्वविद्यालय और गढ़वाल विश्वविद्यालय की स्थापना होती है। उत्तरांचल पृथक राज्य की मांग सर्वप्रथम 1925 ईस्वी में की गई, ये गलत हो जाएगा। ये कब की गई थी? 1938 ईस्वी में की जाती है, 1938 ईस्वी में। टिहरी का भारत में विलय 1949 ईस्वी में हुआ था, ये भी सही है। गणतंत्र सेवा संघ का गठन श्रीदेव सुमन ने किया था, ये भी सही हो जाएगा। इसमें से कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, अल्मोड़ा जनपद के चनौदा में गांधी आश्रम की स्थापना किसने की थी? किसने की थी? ये शांतिलाल त्रिवेदी ने। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, 1815 ईस्वी में सोगौली की संधि में उत्तराखंड अंग्रेजी शासन के अधीन आया। वर्तमान सोगौली अवस्थित है, तो कहाँ है ये? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कहाँ है? बिहार में। अगला क्वेश्चन, कुमाऊं पर गोरखा आक्रमण के समय नेपाल नरेश थे। तो जब कुमाऊं पर गोरखाओं का आक्रमण हुआ तो उस समय नेपाल के राजा कौन थे? रणबहादुर शाह। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, रणबहादुर शाह। अगला क्वेश्चन, हेनसोंग द्वारा अपनी यात्रा पथ में वर्णित गोविषाण का वर्तमान नाम है। तो गोविषाण का वर्तमान नाम क्या है? काशीपुर। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, खलंगा देहरादून के आंग्ल गोरखा युद्ध में ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किसने किया था? ये किया था जिलेप्से ने। ऑप्शन नंबर बी, मेजर जनरल जिलेप्से। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड में महासम संस्कृति से संबंधित आकृतियां द्वारा हाट में
चंद्रेश्वर के मंदिर में निम्न में से किसने खोजी हैं? उत्तराखंड में महासम संस्कृति से संबंधित आकृतियां द्वाराहट में चंद्रेश्वर के मंदिर से निम्न में से किसने खोजी हैं? तो ये खोजे हैं रिबेट कार्नक ने। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, रिबेट कार्नक। अगला क्वेश्चन, गोरखा सैन्य प्रशासन के संदर्भ में क्या सही नहीं है? गोरखा सेना में प्रतिदिन परेड प्रशिक्षण की व्यवस्था थी, सही है। गोरखा सेना में स्थायी एवं अस्थायी दो प्रकार की सेना थी, ये भी सही है। स्थायी सेना में केवल गोरखा सैनिकों को ही नियुक्त की जाती थी, ये भी सही है। केवल जो है स्थायी सेना में ये केवल अपने गोरखा लोगों को ही नियुक्त करते थे। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी कथन सही हैं। अगला क्वेश्चन, देहरादून कालसी से 257 ईसा पूर्व अशोककालीन शिलालेख प्राप्त हुआ है। इसमें निम्नलिखित में से किस लिपि का प्रयोग किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किसका किया गया है? ब्राह्मी लिपि का। अगला क्वेश्चन, अंग्रेजी इतिहासकार एटकिंसन निम्नलिखित में से किस राज्य के सीमाओं के संदर्भ में कहा कि उत्तर में तिब्बत व कैलाश, दक्षिण में कठेर, पश्चिम में सतलज नदी और पूर्व में गंडक तक विस्तृत है? तो अंग्रेजी इतिहासकार एटकिंसन ने कहा था ये, तो ये किसके लिए कहा था? ऑप्शन नंबर ए, कार्तिकेयपुर राज्य की। अगला क्वेश्चन, कत्यूरी प्रशासन में तहसील स्तर की प्रशासनिक इकाई को क्या कहा जाता था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कर्मांत। अगला क्वेश्चन, गोरखा शासन के समय शुभ अवसरों व शादी के समय लिए जाने वाला कर का क्या नाम था? तो ये इस कर का नाम क्या था? टीका भेंट। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, टीका भेंट। अगला क्वेश्चन, सोमचंद के आगमन के समय कुमाऊं में निम्नलिखित में से किस नरेश का आधिपत्य था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बसंत देव, ये था ब्रह्मदेव का। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ब्रह्मदेव का। अगला क्वेश्चन, गढ़वाल कमिश्नरी सृजित की गई थी। तो गढ़वाल कमिश्नरी कब सृजित की गई थी? 1973 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 1973 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, गंगोत्री का गंगा माता मंदिर किसने बनवाया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमर सिंह थापा ने। अगला क्वेश्चन, वैदिक कालीन उत्तराखंड में किस जन का शासन था? वैदिक कालीन उत्तराखंड में किस जन का शासन था? ये था तित्सु। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, तित्सु। अगला क्वेश्चन, झालीमाली देवी की पूजा पद्धति की पांडुलिपि का पता लगाया। तो ये पता किसने लगाया था? यशवंत सिंह कटोच ने। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, डॉक्टर यशवंत सिंह कटोच। अगला क्वेश्चन, कठेर के हिंदू राजा खंग सिंह का महताओं के देश कुमाऊं में भागने का उल्लेख निम्न में से किस ग्रंथ में आया है? तो ये आया है ऑप्शन नंबर सी, तारीख़ मुबारक शाही में। अगला क्वेश्चन, टिहरी के परमार वंश के 55वें राजा का नाम है। तो 55वें राजा का नाम क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, सुदर्शन शाह। अगला क्वेश्चन, चाँदपुरगढ़ साम्राज्य स्थापित था। तो चाँदपुरगढ़ साम्राज्य स्थापित कहाँ था? ये चमोली में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से स्वतंत्रता संग्राम सेनानी उत्तराखंड से संबंधित है? तो कौन सा था ये उत्तराखंड से संबंधित? ये हैं कालू मेहरा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सॉरी ये हो जाएंगे, कालू मेहरा भी हैं, श्रीदेव सुमन जी भी हैं, बैरिस्टर मुकुंदीलाल भी हैं। तो ये कौन सा सही हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड से प्राप्त लौह उपकरणों में सर्वाधिक प्राचीन लौह फलक निम्न स्थान में से कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये हुए हैं, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, मलारी के महापाषाणकालीन समाधान से। अगला क्वेश्चन, गोरखा शासन में न्याय प्रशासन के अंतर्गत मामलों की सुनवाई करने वाला अधिकारी था। तो कौन था ये? विचारी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन, राजकुमारी ईश्वरा से संबंधित शिलालेख निम्न में से किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लाखा मंडल से। अगला क्वेश्चन, बागेश्वर लेख के अनुसार राजा बसंत देव जिसने परम भट्टारक महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी, निम्न में से किस राजवंश का संस्थापक था? ठीक है, तो बसंत देव किस राजवंश का संस्थापक था? ये कत्यूर वंश का। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, परमार साम्राज्य संबंधित है, तो परमार साम्राज्य किससे संबंधित है? ये राजा अजयपाल से। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, चैतु तथा माड़कू नामक चित्रकार को किस राजा ने अपने दरबार में आश्रय दिया था? ये दिया था, किसने दिया था? सुदर्शन शाह ने। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सुदर्शन शाह। अगला क्वेश्चन, पोइटी के निकट भंगाड़ी नामक स्थल पर युद्ध गढ़ नरेश फतेह शाह और किसके मध्य हुआ था? ये हुआ था ऑप्शन नंबर सी, गुरु गोविंद सिंह के मध्य। अगला क्वेश्चन, निम्न में से वर्ष 1919 में रॉलेट एक्ट के खिलाफ किसने आंदोलन किया था? तो ये आंदोलन किया था गोविंद बल्लभ पंत ने। ऑप्शन नंबर डी, जीबी पंत। अगला क्वेश्चन, कुमाऊं में चंद शासक का जन्मदाता था, तो कुमाऊं में चंद शासक का जन्मदाता कौन थे? सोमचंद। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आधा राज्य अंग्रेजों के कब्जे में जाने के पश्चात गढ़वाल सुदर्शन शाह ने अपनी राजधानी श्रीनगर से हटाकर कहाँ स्थापित की थी? ये की थी टिहरी में। ऑप्शन नंबर सी, टिहरी। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड में किस शासन को स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है? तो इनमें से किसे स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है? तो कत्यूरी साम्राज्य को। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, शाह पदवी प्रयोग करने वाला गढ़वाल का प्रथम राजा कौन था? तो शाह की पदवी धारण करने वाला कौन हो जाएंगे? बलभद्र शाह। ऑप्शन नंबर ए, बलभद्र शाह। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा गढ़वाल के 52 गढ़ों में सम्मिलित नहीं है? बदारगढ़ था, चाँदपुरगढ़ भी था, देवलगढ़ भी और धूनीगढ़ नहीं था। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, धूनीगढ़ नहीं था। अगला क्वेश्चन, गढ़वाल का बारदौली के नाम से प्रसिद्ध स्थल है, तो गढ़वाल का बारदौली के नाम से प्रसिद्ध स्थल कौन सा हो जाएगा? कुजड़ूगढ़। ऑप्शन नंबर बी, कुजड़ू। अगला क्वेश्चन, व्यक्तिगत सत्याग्रह आरंभ करने हेतु उत्तराखंड में प्रथम बैठक बुलाई गई थी, तो प्रथम बैठक कहाँ बुलाई गई थी? ये बुलाई गई थी डांडा मंडी में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, गोरखा न्याय शासन में साक्षियों को सम्मिलित करने के लिए पोथी की कसम दिलाई जाती थी, तो किसकी कसम दिलाई जाती थी? ये दिलाई जाती थी ऑप्शन नंबर बी, हरिवंश पोथी की। अगला क्वेश्चन, निम्न कथनों में से कौन सा कथन गलत है? कुनिंद वंश का सबसे शक्तिशाली शासक अमोघुति था, सही है। उत्तराखंड का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश कत्यूरी राजवंश था, सही है। कत्यूरी राजवंश का प्रथम राजा बसंत देव था, ये भी सही है। कुषाणों के बाद तराई क्षेत्र पर शकों का अधिकार हो गया, ये गलत हो जाएगा, तो ये किसका हो गया था? यौधेय वंश का हो गया था। अगला क्वेश्चन, सामाजिक व्यवस्था के खिलाफ शिल्पकारों दलितों को डोला पालकी आंदोलन का नेतृत्व निम्न में से किसने किया था? तो ये किया था ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी, जयानंद भारती ने। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पूरा स्थल अल्मोड़ा जिले में नहीं है? तो इनमें से कौन सा अल्मोड़ा जिले में नहीं है? ये हो जाएगा मलारी गांव। मलारी गांव कहाँ है? चमोली में। लाखों गुफा है, लियोथाप अल्मोड़ा में ही है, पेटसाल भी अल्मोड़ा में है। अगला क्वेश्चन, साक्ष्यों के अभाव में गोरखा शासन में किस प्रकार की न्याय प्रणाली का प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता था दिव्य न्याय की। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, दिव्य न्याय।
अगला क्वेश्चन, कालसी शिलालेख से पता चलता है कि लोग मौर्यों के अधीन थे। तो कौन थे? कुड़िंद। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, गढ़वाल में पवार वंश का संस्थापक कौन था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कनकपाल। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य में भूमिहीनों तथा किसानों को भूमि वितरण संबंधी आंदोलन मुख्यतः किस क्षेत्र के लिए चलाया गया था? ये चलाया गया था मध्य हिमालय के क्षेत्र के किसानों के लिए नहीं, दून घाटी में स्थित किसानों के लिए नहीं, तराई क्षेत्र के किसानों के लिए। ये सही हो जाएगा। किसके लिए चलाया गया था? तराई क्षेत्र के किसानों के लिए। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मुझे एक चंद्रशेखर और मिलता तो भारत का विकास स्वतंत्र हो गया होता। उक्त कथन निम्न में से किसका है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी जी का। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गोरखाओं के दिव्य न्याय प्रणाली के अंतर्गत नहीं आती? तो दिव्य न्याय प्रणाली के अंतर्गत कौन सी नहीं आती इनमें से? भूदीप, गोला दीप आती है, तराजू दीप आती है, कड़ाई दीप भी आती है। अगला क्वेश्चन, आदिगुरु शंकराचार्य का जब उत्तराखंड में पदार्पण हुआ था तो वहाँ निम्न में से किस राजवंश का शासन था? तो उस समय था, किसका शासन था? कत्यूरी का। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, कत्यूरी वंश का। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड शराब विरोधी आंदोलन के संदर्भ में क्या सही नहीं है? यह आंदोलन महिलाओं द्वारा मुख्य रूप से प्रेरित था। सही है। इसका नारा नशा नहीं रोजगार दो, ये भी सही है। 1984 में इसका नेतृत्व उत्तराखंड संघर्ष वाहिनी द्वारा किया गया था। सही है। प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने महिलाओं के योगदान को देखते हुए उन्हें पुरस्कृत किया था। ये नहीं किया था। ऑप्शन नंबर डी। कौन सा गलत हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन उत्तराखंड से स्वतंत्रता सेनानी हैं? कालू मेहरा। तो उत्तराखंड से स्वतंत्रता सेनानी कौन हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर ए, कालू मेहरा हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, आर्यों का आदि निवास मध्य हिमालय के लेखक कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भजन सिंह सी। अगला क्वेश्चन, बद्रीदत्त पांडे का संबंध है तो किन से है? ये था अल्मोड़ा अखबार से। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, अमर शहीद केसरी चंद को अंग्रेज़ों द्वारा फांसी दी गई। तो इनको फांसी कब दी गई थी? 3 मई 1945 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, गुरु रामराय जी का देहरादून आगमन हुआ। तो गुरु रामराय जी का देहरादून आगमन कब होता है? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये होता है, कब होता है? 1676 ईस्वी में। 1676 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, मलारी गांव प्रागैतिहासिक स्थल उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? तो कहाँ है ये? चमोली में। ऑप्शन नंबर सी, चमोली जिले में। अगला क्वेश्चन, 28 नवंबर 1815 ईस्वी में सुगौली की संधि निम्न में से किसके मध्य हुई थी? तो ये हुई थी अंग्रेज़ों और गोरखाओं के मध्य। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अंग्रेज़ों और गोरखाओं के मध्य। अगला क्वेश्चन, गढ़वाल क्षेत्र में परमार वंश के संदर्भ में क्या सही नहीं है? परमार वंश की नींव कनकपाल ने रखी थी। सही है। कनकपाल प्रतिष्ठानपुर झूसी का निवासी था। ये गलत हो जाएगा। ये कहाँ का निवासी था? ये था धार गुजरात का। कहाँ का था? धार गुजरात का। धार गुजरात का कौन? कनकपाल। परमार वंश के कुल 60 शासकों ने गढ़वाल पर शासन किया था। ये भी सही थे। परमार शासक सहजपाल अकबर का समकालीन था। तो ये भी सही हो जाएगा। तो इसमें से जो है कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन नंबर बी,
कनकपाल प्रतिष्ठान झूसी का मूल निवासी था। कहाँ का था ये? धार, गुजरात का था। जबकि अगला क्वेश्चन, विश्वविद्यालय आंदोलन को देखते हुए ND तिवारी ने निम्न में से कब उत्तर प्रदेश विधानसभा में विश्वविद्यालय संबंधी एक प्रस्ताव रखा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1955-56 में। अगला क्वेश्चन, कौन कत्यूरी राजाओं की कुल देवी के रूप में पूजी जाती थी? कौन कत्यूरी राजाओं की कुल देवी के रूप में पूजी जाती थी? तो ये पूजी जाती थी नंदा देवी को, ऑप्शन नंबर डी, नंदा देवी। अगला क्वेश्चन, 1857 ईस्वी में क्रांतिवीर नामक संगठन की स्थापना किसने किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कालू मेहरा ने। अगला क्वेश्चन, किन्हें ब्रिटिश सरकार द्वारा CSI के ओहदे से सम्मानित किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कीर्ति शाह को। अगला क्वेश्चन, कनकपाल किस वंश का संस्थापक था? तो ये कनकपाल था, किसका था? पवार वंश का, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, चक्राता में सैन्य छावनी की स्थापना कब हुई थी? तो चक्राता में सैन्य छावनी की स्थापना कब होती है? 1866 में, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 1792 ईस्वी में श्रीनगर की संधि निम्न में से किनके मध्य हुई थी? तो श्रीनगर की संधि किनके बीच होती है? ये होती है गोरखा एवं पवार वंश के बीच। ठीक है, गोरखा एवं पवार वंश की, ऑप्शन नंबर सी, गोरखा एवं पवार वंश के बीच। अगला क्वेश्चन, परमार शासक अजयपाल ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर राजप्रसाद का निर्माण कराया और कुलदेवी राजराजेश्वरी की प्रतिमा को प्रतिष्ठित किया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कहाँ किया था ये? देवलगढ़। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से उत्तराखंड राज्य में निम्नलिखित में से किन दो विश्वविद्यालय की स्थापना 1973 ईस्वी में एक साथ की गई थी? किस किस की गई थी? कुमाऊं विश्वविद्यालय की गई थी और गढ़वाल विश्वविद्यालय की गई थी। तो ये कौन सा सही हो जाएगा? ए और बी, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ए और बी। अगला क्वेश्चन, 1938 में पृथक राज्य की मांग हेतु श्रीदेव सुमन ने गढ़ देश सेवा संघ नामक संगठन को निम्नलिखित में से किस स्थान पर बनाया था? ये बनाया था इन्होंने दिल्ली में, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, चमोली जनपद में स्थित वह प्रागैतिहासिक स्थल जहां से 5.2 किलोग्राम का सोने का मुकुटा मिला है, तो ये कहां से मिला है? मलारी गांव, चमोली से, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अंग्रेजों द्वारा 1815 ईस्वी में कुमाऊं पर आक्रमण के समय गोरखा का शासक निम्न में से कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बम शाह। अगला क्वेश्चन, परमार वंश के शासक बलभद्र शाह ने सर्वप्रथम अपने नाम में शाह की उपाधि जोड़ने की परंपरा की शुरुआत की थी, वह जिनका क्रम है, इनका कौन सा क्रम था? ये 43, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 43वां था। अगला क्वेश्चन, गढ़वाल एवं कुमाऊं क्षेत्र को मिलाकर एक पृथक राज्य बनाने की सर्वप्रथम मांग श्रीदेव सुमन ने 1938 में कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में निम्नलिखित में से कहाँ किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कहाँ किया था ये? श्रीनगर में। अगला क्वेश्चन, कालांतर में श्रीदेव सुमन द्वारा स्थापित गढ़देश सेवा संघ संगठन का नाम बदलकर निम्न में से क्या हो गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या हो गया है? हिमालय सेवा संघ। अगला क्वेश्चन, चंद्र सिंह गढ़वाली के नेतृत्व में गढ़वाल राइफल की किस इकाई ने निहत्थे अफगानों सैनिकों पर गोली चलाने से क्या कर दिया था? इनकार कर दिया था। तो किसने किया था ये? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2/18। अगला क्वेश्चन, कुली बेगार प्रथा का हल निकालने के लिए खच्चर सेना की स्थापना करने वाला कमिश्नर का नाम है?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कमिश्नर ट्रेल। कौन थे ये? ट्रेल साहब। चलिए दोस्तों, आज का सेशन यहीं समाप्त होता है, फिर मिलते हैं अगले सेट में। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।